आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ इंडिया न्यूज़ पॉइंट की विशेष रिपोर्ट पर। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ हम जहाँ खड़े हैं ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़, जहाँ पर ढोल नगाड़े बजते दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करके खड़े हैं। और इस भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माला लेकर खड़े हैं, तो शायद किसी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। चलिए इनसे मिलते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि किन का यहाँ स्वागत होने वाला है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट से शमशेर कौशिक की विशेष रिपोर्ट। अच्छा इनका कार्यकाल बीते, अच्छे तरह रहे, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और गांव की तरफ से आवाज़ रामदास की तरफ से ये सभी ये कामना करते हैं कि भाई हमारे गांव में आए और वो हमारे यूनिवर्सिटी में रहें और अच्छा काम करें और गांव से मेल मिलाप से रहें। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई वो आ रहे हैं तो इसलिए हम उनके स्वागत में खड़े हैं। तो विशेष बात यहाँ पर ये है कि जो वर्तमान वीसी थे वो यहाँ से कार्यकाल समाप्ति के बाद जा रहे हैं और नए आ रहे हैं। तो साथ में यहाँ पर और भी साथी जन खड़े हैं। यहाँ पर विनोद जी भी हैं। विनोद जी काफ़ी मुद्दों को उठाते रहते हैं और पीछे महापंचायत में भी आपने हमारे चैनल पर इनका भाषण देखा होगा। तो मैं विनोद जी से जानना चाहूँगा कि जो यहाँ सभी लोग इकट्ठे खड़े हैं, आप लोग जो इकट्ठे हैं, माला लेकर भी, नगाड़े भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, इस तरह का स्वागत है अपने आप में एक संस्कृति है हमारी, तो दिखाई पड़ती है, बहुत अच्छी बात। इस पर आप अपने विचार रखें सर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं मेरे गांव पाली जाट में आने पर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर आने पर। मुख्य तौर से आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी साहब यहां से आरती कुहार जी जा रहे हैं और हमारे नए वीसी साहब आज यहां पर आ रहे हैं और उसी के सम्मान की इस कड़ी में हम लोग सभी ग्रामीण स्तर के पंचायत, सरपंच, संघर्ष समिति, एक्स सर्विसमैन लीग, महिलाएँ, सभी लोग मिलकर सामूहिक तौर से उनका सम्मान और स्वागत के लिए इस कड़ी में आज पहुँचे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो नए वीसी हमारे सामने आज पहुंच रहे हैं, हम उनसे ये सम्मान की कड़ी में कि वो आने वाले समय में इस गांव के क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ में देश में जिस तरह शिक्षा के ऊपर वो काम करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके साथ साथ जो लोकेलिटी क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं हैं, शिक्षा है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिस तरीके से इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था, जिस विषय को लेकर जिसमें से 35,000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी, 4-5 एम्प्लॉयज़, जिस तरीके से लेकर ये एक निर्माण था और दोनों गाँव ने इस ज़मीन को दिया। हमें उम्मीद करते हैं कि नए वीसी साहब उस कार्य को सुचारू रूप से बहुत तेज़ गति से इस पर काम करेंगे। इसी कड़ी के अंदर ये सारे लोग आज हम सामूहिक तौर से उनका सम्मान और स्वागत करने आए। अच्छी बात है जी। हाँ जी जी साहब। मैं सबसे पहले मीडिया का यहाँ जो आपके पहुँचने पर न्यूज़ जो कवर कर रहे हैं उनका वेलकम और स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं एक्समैन लीग की तरफ से कैप्टन विक्रम सिंह और मैं मेरे गांव के बुजुर्गों की तरफ से, सम्मानित गुणनीय बुजुर्गों की तरफ से आने वाले वीसी साहब का हार्दिक स्वागत एवं वेलकम करता हूं। साथ ही ये कहना चाहता हूं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले चंद वर्षों से कुछ एक अच्छे तालमेल और कॉन्फ्लिक्ट रहने की वजह से एक अच्छा माहौल, एक सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं रहा, तो मैं आने वाले वीसी साहब से ये उम्मीद करूँगा और मैं ही नहीं, मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा इलाका उनसे उम्मीद करेगा कि वो हम सबको, वो सीनियर होते हुए, एजुकेटेड होते हुए हम सबको कोऑपरेट करें, हम सबको साथ लेके चलें। और जो इस यूनिवर्सिटी की खास करके आज युवा को क्या चाहिए, जो चीज़ चाहिए, जिसका मैं नाम लेके व्याख्यान नहीं करना चाहूँगा, जो चीज़ चाहिए उसका पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसी चीज़, इन ग्रामवासियों ने ऐसी चीज़ को डोनेट किया है जिसको कोई नहीं देना चाहता। 3 चीज़ों पर लड़ाई लड़ते हैं लोग, वो लड़ाई और वो चीज़ मैं कहता हूँ, मैंने कहा भी है, इससे पहले भी मैंने अपने भाषण में कहा एक बार, 1 नवंबर 2020 को हमारे वाइस सीएम के क्या बोलते हैं, महेश जी का, उसका क्या अपॉइंटमेंट था, उनको उसका अपॉइंटमेंट मेरे को याद नहीं है, लेकिन उनके भी भाषण में कहा था, उनके भी संज्ञान में ये बात लाई गई थी कि यहाँ पर माहौल थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट, उस मतभेद को कैसे ये बीसी साहब एडजस्ट करते हैं, सामान्य जस में लाते हैं,
तो उस एक परिपक्व आदमी की, एक स्किलफुल आदमी की, एक आप मैं कहूँ कि बिलीव करने वाला आदमी की, साइड में उसके लिए मैं ही नहीं, मेरे इलाके महेंद्रगढ़ के बड़े बड़े मतलब जो पदों पर हैं वो भी इस चीज़ का हुब लेके बैठे हैं। आने वाले बीसी साहब इस चीज़ को बहुत पैरेलल लेके चलेंगे, सामान्य लेके चलेंगे, और हम डिसिप्लिन्ड सोल्जर, ये सोल्जरों का गांव है, इसमें डिसिप्लिन्ड, अनुशासन, ईमानदार, और मैं चाहता हूं कि वो बीसी साहब इस गांव के सब वरिष्ठ आदमियों को साथ लेकर अगर नियुक्ति भी होती है तो उसके एजुकेशन स्टैंडर्ड के अनुसार, उसके भूमि जो डोनेट की गई यूनिवर्सिटी में उसके अनुसार, प्रायोरिटी के अनुसार काम करेंगे। यही हमारी उनसे उम्मीद है, और मैं इस बात के साथ अपना समापन करना चाहता हूँ। अच्छा सर, क्या हम इस विषय को पूरा खुलकर बातचीत कर सकते हैं? जो अभी आपने बताया, मैं पूछ सकता हूँ आपको कि किस प्रकार का सौहार्दपूर्ण जो माहौल था वो नहीं रहा? ये मेरे बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा बताएंगे जी। अच्छा, सरपंच साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, चलिए इनसे आपको मिलवाते हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले मेरे गांव पाली के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचने पर मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी को पता है कि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो ज़मीन जो दी थी जी, ये शिक्षा के लिए दी थी, और हमारे जो पहले जो वीसी थे डॉक्टर रणजीत सिंह, उन्होंने गांव के साथ बड़ा इखलास रखा था, और गांव के लोगों ने, यहाँ की आम जनता ने बड़ा सहयोग किया था, क्योंकि जनता का, पंचायत का और अधिकारियों का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। जब लग आपसी तालमेल नहीं होगा, जब लग किसी प्रकार का विकास नहीं होगा, से माहौल ख़राब हो गया था हमारे पुराने वीसी थे आरसी कुहाड़ के टाइम में। तो इसलिए आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा पूरा गांव, जाट, पाली, धौली, बुरजट जो भी है, महेंद्रगढ़, हम सब एकजुट आपके साथ है, क्योंकि हमारे गांव की तरफ से या किसी आसपास के गांव की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए हम देने को तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ सभी जो उपस्थित लोग हैं, सभी समर्थन देने के लिए आए हैं, जो स्वागत करने के लिए आए, जो आज यहाँ पर नए वीसी जो आ रहे हैं, उनसे विशेष बात यहाँ पर हम जब वो आएंगे, पहुँचेंगे, तो स्वागत करने के बाद हम आपसे मिलवाएंगे। ये